बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना है। तो 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो इस तरह है कि फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केसेस गिवन है और इसके लिए हमने टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करना है, लेकिन फर्स्ट हमने ये समझना है कि व्हाट इज़ नॉर्मल इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसके लिए हमने एक न्यू मेथड यूज़ करना है, मतलब एक नया तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने समझना है कि व्हाट इज़ नॉर्मल इक्वेशन या नॉर्मल लाइन। नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे पास नॉर्मल लाइन होती है उसकी जो इक्वेशन होती है तो उसको कहा जाता है नॉर्मल इक्वेशन। इसी तरह जो टेंजेंट लाइन होती है तो टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है तो उसको कहा जाता है टेंजेंट इक्वेशन। फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया है। यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की यहाँ पे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को इस ये जो लाइन है तो इस लाइन ने इस सर्कल की इस एक ही पॉइंट को टच किया है तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। मतलब अ लाइन विच टच only one point of a circle is known as tangent line। मतलब वो लाइन जो सर्कल की एक ही पॉइंट को टच कर सके तो फिर उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है तो इस लाइन ने इस सर्कल की इस पॉइंट को टच किया है तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट इस सर्कल के लिए भी है और दूसरा ये जो पॉइंट है तो ये इस टेंजेंट लाइन के लिए भी है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा मैंने लाइन ड्रा कर लिया है, ये जो रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को हम कह सकते हैं नॉर्मल लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉर्मल लाइन है तो ये इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है। और इसके अलावा अगर हम इस नॉर्मल लाइन को एक्सटेंड कर ले, मतलब प्रोड्यूस कर ले, तो ये जो लाइन है होगा इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। मतलब ये हुआ कि जो भी नॉर्मल लाइन होगी तो वो नॉर्मल लाइन अगर हम उसको प्रोड्यूस कर ले तो वो उस गिवन सर्कल की जो सेंटर होती है तो उससे पास होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने ये दूसरा लाइन ड्रा कर लिया ये वाला, तो अब ये जो लाइन है तो ये लाइन भी इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर लें तो ये जो लाइन है तो ये लाइन इस सर्कल की सेंटर से पास नहीं हो रहा, तो इसी वजह से इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन नहीं कह सकते। और ये वाला जो लाइन है तो ये लाइन अगर इसको हम प्रोड्यूस कर ले तो ये इस सर्कल की सेंटर से पास होता है तो इसको कहा जाता है नॉर्मल लाइन। तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ने यहाँ पे डिस्कस किया कि वो पॉइंट जो इस सर्कल के लिए भी हों जो और इस साथ में इस टेंजेंट लाइन के लिए भी हों। और साथ में हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइन होती है तो वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगी। तो इसी तरीके से हमने नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास पॉइंट गिवन है तो वो है 1 2। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो 1 2 है। और इसके अलावा जो सर्कल की इक्वेशन है तो वो हमारे पास ये वाला है कि x² + y² = 5। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन गिवन है सर्कल की तो ये फॉर्म ये इस तरह है कि x² + y² = r²। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो सर्कल होगी तो उसकी जो सेंटर होगी तो वो ओरिजिन पे लाई करेगी। मतलब अगर इसके लिए हम सर्कल ड्रा कर ले तो वो इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रा किया और ये इस सर्कल की जो सेंटर है तो वो इस ओरिजिन पे लाई करती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है तो वो है 1 2। तो 1 2 मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है तो दोनों एलिमेंट इसमें पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगी। तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये सपोज कर ले कि ये हमारे पास 1 हुआ और ये वाला 2। तो इसका मतलब 1 और 2 के सामने हमने पॉइंट सेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला पॉइंट हुई। तो अब यहाँ पे इसकी जो टेंजेंट लाइन होगी तो वो टेंजेंट लाइन इस सर्कल की इस पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो अब इसके लिए हमने टेंजेंट लाइन भी ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए वो टेंजेंट लाइन ड्रा किया। अब इसके लिए जो नॉर्मल लाइन है तो वो भी ड्रा करना है। तो नॉर्मल लाइन वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी।
तो ये वाला जो लाइन है तो इस लाइन को हमने, तो ये लाइन हमारे पास नॉर्मल लाइन है और ये वाला टेंजेंट है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है, साथ में ये जो नॉर्मल लाइन है तो इसकी भी हमने क्या करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, तो अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमने एक नया तरीका है, उससे हमने इसकी ये जो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन है वो मालूम करनी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो पॉइंट है, जो लाइन है, तो इसको हम रेडियस भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इस रेडियस की स्लोप मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट m1 द स्लोप ऑफ रेडियस। अब हमने ये m1 मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि m1 इक्वल y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, एक ये ओरिजिन, एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट भी हमारे पास गिवन है, तो वो 1 2 है। तो इसी वजह से हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। अच्छा, अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो y2 है, तो y2 की जगह हमने ये फॉर एग्जांपल ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 की जगह 2 एंड माइनस 0। यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये 2 माइनस 0, दूसरा ये 1 और माइनस 0। तो इससे हमारे पास 2 माइनस 0 से 2 और 1 माइनस 0 से 1, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगी 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास रेडियस है, तो इस रेडियस की जो स्लोप है तो वो इक्वल आ गई 2 की। अब इसके बाद हमने ये इस तरह मैंने लिखना है कि लेट, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कि m2 द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है तो ये तो इसकी जो स्लोप है तो वो m2 है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस टेंजेंट लाइन की भी स्लोप मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट लाइन है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये हमें मालूम है कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो फिर उन दोनों लाइंस की स्लोप की जो प्रोडक्ट होगी तो वो -1 का इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे इस टेंजेंट लाइन के लिए हमने m2 सपोज किया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। अब हमने m2 मालूम करनी है तो बोथ साइड को m1 से डिवाइड करनी है। तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि m2 इक्वल -1 ओवर m1 की। जब m2 मालूम करनी है तो हमने m1 की जगह पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस, और यहाँ पे m1 है तो m1 हमने मालूम किया है वो 2 के इक्वल, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने m1 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है तो इसकी जो स्लोप है तो वो हमारे पास ये -1 ओवर 2 के इक्वल आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। तो अब इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करनी है तो वो ये वाला यूज़ करनी है कि y माइनस y1 एन इक्वल टू m2 इक्वल टू x माइनस x1। यहाँ पे हमने ये m2 क्यों लिख दिया, m2 हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसके लिए जो स्लोप हमने सपोज किया है तो वो है m2। तो अब इसके बाद हमने सिंपल इस फार्मूला में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे x1 हमारे पास वो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है तो x1 यहाँ पे इक्वल है 1 की और y1 वो यहाँ पे इक्वल है 2 की और m2 वो यहाँ पे हमारे पास ये -1 ओवर 2 है। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि y माइनस y1 है तो y1 की जगह 2, फिर m2 तो m2 की जगह -1 ओवर 2 और x माइनस x1 तो x1 की जगह क्या 1 पुट करनी है। अब इसको हमने सिंपलीफाई करनी है तो इस 2 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2y एंड -4 और इक्वल यहाँ पे ये -1 इंटू x -1 ये रह जाएगी। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2y और -4, यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई करनी है तो ये -x और यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस तो +1 आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस है तो ये +x और ये +2y इसी तरह वापस लिखनी है एंड यहाँ पे ये -4 और -1 इक्वल 0। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x + 2y इन दोनों की एडिशन से -5 और इक्वल टू 0। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x + 2y एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी तो वो ये x + 2y = 5 की होगी।
अच्छा, अब इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ ये जो नॉर्मल लाइन है ये मालूम करनी है। तो नॉर्मल लाइन इक्वेशन मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे हमने m2 यूज़ किया था स्लोप में। अब इसके लिए हमने m1 यूज़ करना है और ये इस तरह लिखना है कि x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडियस लाइन, ये हमारे पास रेडियस लाइन भी है और ये नॉर्मल लाइन भी है। तो इसके लिए जो हमने स्लोप सपोज किया था तो वो हमने यहाँ पे m1 लिया था, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या m1 यूज़ करनी है। जब इसमें हमने पुटिंग करनी है तो इस तरह जाएगी कि y माइनस वाई वन वो इक्वल यहाँ पे 2 की, तो इसकी जगह 2 और m1 तो वो यहाँ पे 2 की इक्वल है तो इसकी जगह 2 और x माइनस x1, तो x1 की जगह हमने क्या ये 1 पुट करनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है तो इस तरह जाएगी कि y माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे ये 2x एंड 2 माइनस 1 से माइनस 2 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2x एंड माइनस वाई और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल लाइन है तो इस नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन होगी तो वो हमारे पास ये 2x माइनस वाई इक्वल 0 की इक्वल होगी। तो इसी तरीके से हमने इस मेथड का यूज़ करके इसके लिए टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वो -3 -2 और जो सर्कल की इक्वेशन है तो वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 की। तो अगर इसकी हम कंपैरिजन इस जनरल फॉर्म के साथ कर ले तो ये अगेन हमारे पास ये वाला फॉर्म है। तो मतलब जो सर्कल होगी तो उस सर्कल की जो सेंटर होगी तो वो इसी तरह से ओरिजिन पे लाई करेगी। अच्छा, ये -3 और -2, तो -3 -2 ये हमारे पास इस क्वाड्रेंट में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे इसके लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें तो टेंजेंट लाइन वो इस तरह जाएगा कि -3 -2, तो x -3 तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये, तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये हमारे पास x -3 है और दूसरा y -2, तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये हमारे पास ये y -2 ये यहाँ पे है। तो इन दोनों की यहाँ पे अगर हम इस तरह वो प्लाटिंग कर ले तो ये सपोज कर ले कि ये वाला आ गई। तो अब इसके लिए हमने टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन वो इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सपोज कर ले कि ये इसके लिए वो टेंजेंट लाइन ड्रा किया, मतलब रफ में मैंने ड्रा किया। अब इसके लिए अगेन हमने ये इस तरह इसके साथ भी ज्वाइन करनी है इस तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से ड्रा किया। तो यहाँ पे ये नॉर्मल इक्वेशन, तो अगेन हमने ये वाला तरीका यूज़ करनी है। तो अगेन इसको हमने तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करनी है। मतलब यहाँ पे ये जो रेडियस है तो इसकी हमने फर्स्ट स्लोप मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट लिखना है, इसके लिए मैंने m1 सपोज किया और m1 हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। अगेन इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है तो ये पॉइंट -3 -2 है, तो इस पॉइंट की हम, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एक ओरिजिन है और एक ये वाला पॉइंट है, इसको अगेन हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने सपोज किया कि यहाँ पे ये ओरिजिन x1 y1 और ये x2 y2, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि -2 एंड -0 और दूसरा यहाँ पे ये -3 और -0, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि m1 यहाँ पे -2 और डिनोमिनेटर में -3 रह जाएगी, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब 2/3। तो जो हमारे पास रेडियस लाइन है तो उसकी जो स्लोप होगी तो वो 2/3 होगी। अच्छा, अब अगेन हमने फिर यहाँ पे ये हमने लिख दिया था कि लेट m2 बी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अगेन अब हमने m2 लिखना है और m2 मालूम करनी है। तो 2 मालूम करने के लिए अब मैंने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि m2 इक्वल -1/m1 की। अगेन इसमें हमने अब डायरेक्ट पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि m2 इक्वल टू -1/m1 है, तो m1 की जगह 2/3 का पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि m2 इक्वल टू, अब इसको हमने शिफ्ट करनी है न्यूमरेटर में, तो ये -3/2। तो यहाँ पे ये हमने स्लोप मालूम की। अच्छा, अब अगेन फर्स्ट हमने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब अगेन तो अब डायरेक्ट मैंने इसमें पुटिंग करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि y माइनस, यहाँ पे ये y1 है तो y1 वो यहाँ पे इक्वल है हमारे पास ये -2 की, तो इसकी जगह मैंने -2 पुट किया। फिर राइट साइड में यहाँ पे m2 है, तो m2 वो हमारे पास ये -3/2 का इक्वल, तो ये पुट करने है कि -3/2। फिर x माइनस और x1 है, तो x1 की जगह -3 ये पुट करनी है। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि -+ 2
और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि -3 और यहाँ पे ये x माइनस माइनस से +3, बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं तो यहाँ पे ये 2y n +4 और यहाँ पे रह जाएगा -3, तो -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो ये -3x एंड माइनस प्लस से माइनस तो मतलब -9। अब इन दोनों को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने हैं तो ये माइनस प्लस और ये +2y और यहाँ पे ये +4 और यहाँ पे ये -9 है तो ये +9 n = 0। अब यहाँ पे ये 3x + 2y इन दोनों के एडिशन से +13 और = 0। तो जो टेंजेंट लाइन है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाला हमने मालूम की। अच्छा, अब इसके बाद हमने नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है, तो आप डायरेक्ट मैंने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है तो इस तरह जाएगी कि y यहाँ पे y1 है तो y1 यहाँ पे इक्वल है -2 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने -2 पुट किया। राइट साइड में यहाँ पे ये m1, तो m1 यहाँ पे इक्वल है 2/3 की, तो यहाँ पे मैंने लग दिया कि 2/3। फिर x यहाँ पे ये x है और -x1, तो x1 की जगह हमने ये -3 पुट करनी है। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि माइनस माइनस से प्लस तो +2 एंड यहाँ पे इस तरह वापस लिखना है कि 2/3, यहाँ पे भी माइनस माइनस तो मतलब x + 3। अब बोथ साइड को 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो लेफ्ट साइड में ये 3y एंड +6 इक्वल, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 रह जाएगा तो 2 को हमने इस x + 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये 2x एंड +6। जब ये 6 से कैंसल और इस 3y को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2x and -3y = 0। So this is the required equation of given normal line। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये नॉर्मल और टेंजेंट इक्वेशन मालूम करनी। अच्छा, इसके बाद जो सी पार्ट है तो उसमें हमारे पास जो पॉइंट गिवन है तो वो 4 1 है, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वो 4 1 है, और जो सर्कल की इक्वेशन है तो वो ये वाला गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास सर्कल इसकी बनती है तो इस सर्कल की जो सेंटर होगी तो वो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो ये इस इक्वेशन की तरह नहीं है, मतलब ये जो जनरल फॉर्म है तो इससे ये वाला इक्वेशन डिफरेंट है। तो मतलब इसकी जो सर्कल होगी और उस सर्कल की जो सेंटर होगी तो वो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो अब इसके लिए भी हमने जो इसकी जो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन है तो उसकी अब हमने इक्वेशन मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन की तरह, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हमने इस जर्नल सर्कल ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये फर्स्ट x² है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, फिर सेकंड टर्म यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे इसके साथ भी x है तो इस x को मैंने यहाँ पे इस x² के साथ लिख दिया, फिर यहाँ पे ये y² है ये लिखना है, और इसके साथ यहाँ पे ये जो y वाला टर्म है ये लिखना है एंड -3 = 0। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि x², फिर ये -4 है तो इसकी जगह मैंने -2 लिख दिया, और दूसरा यहाँ पे मैंने x लिख दिया और इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लिकेशन में क्या 2 लिख दिया, क्योंकि 2 × 2 से 4 आती है। मतलब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है, मतलब यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है कि a² - 2ab + b² ये इक्वल होती है a - b² की। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है और ये वाला b की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ये +b² है तो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b, तो b की जगह 2, मतलब यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो ये इस स्टेप में नहीं है, मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है तो इसके साथ यहाँ पे मैंने -2² भी लिख दिया। अच्छा, ये वाला जो तरीका है तो अब इन दोनों टर्म्स के लिए भी हमने ये यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y है, y² है तो ये लिखना है, फिर यहाँ पे ये +2 ये लिखना है, और यहाँ पे a, मतलब यहाँ पे a की जगह हमने क्या, तो a की वैल्यू y है तो y लिखना है, फिर यहाँ पे ये b है तो b की जगह हमने ये इस के साथ मैंने वो टर्म लिखना है कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये +2y आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 × 2y से ये 2y। अब यहाँ पे ये +b² तो b की वैल्यू हमारे पास ये 1, तो मतलब 1² आ जाएगी। अब ये 1 हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है तो इसके साथ मैंने -1² भी लिखना है, और लास्ट में ये -3 ये इस तरह वापस लिखना है n = 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है तो ये राइट साइड लिखने है, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x और -2²
फिर प्लस साइन, फिर ये जो हमारे पास 3 टर्म्स है तो ये माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर है तो ये लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास -2 स्क्वायर है तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया, तो -2 स्क्वायर से 4, और यहाँ पे ये -1 स्क्वायर है तो इससे 1 आ जाएगी, एंड ये वाला -3 और इक्वल टू 0। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x - 2 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि y + 1 होल स्क्वायर। इन दोनों के एडिशन से -5 और -5 के साथ अगर मैं -3 ऐड कर लूँ तो -8, और उस -8 को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो +8 आ जाएगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई तो ये हमारे पास इस जनरल फॉर्म की तरह आ गई। तो अब इन दोनों की हमने कंपैरिजन करनी है, और इससे हमने h और k की वैल्यू, मतलब h और k हमारे पास सेंटर है तो इस सर्कल की हमने सेंटर फर्स्ट मालूम करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये x - h है और यहाँ पे ये x - 2 है, तो मतलब -h इक्वल आ जाएगी -2 की। इसी तरह यहाँ पे ये y - k है तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि -k और इक्वल, यहाँ पे ये y + 1 है तो मतलब ये +1। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि h = 2 की, माइनस से कैंसिल, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि k = -1 की। अब इसकी हमने सेंटर लिखना है तो सेंटर वो हमारे पास 2 और -1 का इक्वल ये आ जाएगी। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इस सर्कल की जो सेंटर है तो वो ओरिजिन पे लाई नहीं करता, तो इसी वजह से वो हमारे पास 0 0 का इक्वल नहीं आया, मतलब एक 2 और दूसरा -1, और ये वाला जो ऑर्डर पेयर है तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करती है। अगेन अगर इसके लिए हम डायग्राम ड्रा कर ले तो वो इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसके लिए डायग्राम ड्रा किया। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस है, और इसकी जो सेंटर है तो वो 2 - 1 इस सर्कल की, और ये वाला जो लाइन है तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन, और ये वाला जो लाइन है तो ये नॉर्मल लाइन। तो अगेन अब इसके बाद हमने ये वाला तरीका यूज़ करनी है। फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास ये रेडियस वाला लाइन है तो अगेन इसके लिए हमने m1 सपोज किया स्लोप, और उसके लिए अब हमने अगेन ये फार्मूला यूज़ करनी है कि y2 - y1 एंड x2 - x1। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये 2 - 1 है, और दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है जो हमारे पास गिवन है तो वो यहाँ पे ये मैंने 4 1 ये लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये मैंने रफ में ड्रा कर लिया, ये 4 1 ये मतलब पॉइंट मैंने रफ में ड्रा कर लिया है, इसको आपने सही तरीके से ड्रा करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने सपोज किया कि यहाँ पे x1 = 2 और y1 = -1 की, और जो x2 है तो वो हमारे पास ये 4 और y2 तो वो 1 का इक्वल। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y2 है तो y2 की जगह हमने ये 1 पुट करना है, फिर ये माइनस, और y1 तो y1 की जगह -1, फिर डिनोमिनेटर में फर्स्ट यहाँ पे x2 है तो x2 की जगह 4 एंड -x1 तो x1 यहाँ पे इक्वल है 2 की। तब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि m1 इक्वल ये माइनस से प्लस, तो मतलब 1 + 1 तो 1 + 1 से 2 आता है, और यहाँ पे 4 - 2 से भी 2, तो इसका मतलब जो हमारे पास m1 है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। अब इसके बाद ये जो टेंजेंट लाइन है तो इसकी भी हमने स्लोप मालूम करनी है, तो अगेन ये मैंने इस तरह लिखना है कि m2 = -1 डिवाइडेड बाय m1 की। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 - 1 एंड डिवाइडेड बाय m1, तो m1 यहाँ पे इक्वल है 1 की, तो इसका मतलब +1 तो यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है तो उसकी जो स्लोप होगी तो वो -1 का इक्वल। अब अगेन हम फर्स्ट ये वाला इक्वेशन लिखनी है और इसमें यहाँ पे पुटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने ये डायरेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y फर्स्ट लिखना है, फिर यहाँ पे y1 है तो y1 वो यहाँ पे इक्वल है -1 की, तो इसकी जगह -1 पुट करनी है, फिर इक्वल m, यहाँ पे ये m2 है तो m2 की जगह हमने -1 पुट करनी है, फिर x और -1, फिर x - x1 है तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है तो 4 पुट करनी है। अब यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट यूज़ करनी है, तो इसी वजह से y1 की जगह 1 लिखना है। अब ये सिंप्लीफाई करना है तो ये y -1, यहाँ पे ये -x एंड माइनस से +4। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इस -x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया तो ये प्लस, ये माइनस, ये +y, और यहाँ पे ये -1 और ये वाला -4 एन = 0। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x + y एंड यहाँ पे -1 -4 से -5 एन = 0।
तो जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी तो वो ये वाला। अब इसके बाद हमने नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है, तो अगेन हमने यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो अगेन डायरेक्ट इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y ये इस तरह लिखना है, y1 है, तो y1 की जगह हमने क्या ये 1 पुट करनी है एंड राइट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे m1 है, तो m1 वो यहाँ पे इक्वल है +1 की ये वाला, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और राइट साइड में फिर x, यहाँ पे ये x और -x1 है, तो x1 की वैल्यू वो यहाँ पे 4 है, तो 4 पुट करनी है। अब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y-1 यानी इक्वल टू यहाँ पे ये x -4 का। अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि y, इस x को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये -x और ये इस -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर लिया, 1m+1 हो जाएगी। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि y-x एन इक्वल टू -4 + 1 से क्या -3 आती है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ये जो नॉर्मल लाइन है तो इसकी इक्वेशन ये वाला होगी। तो इसी तरीके से हमने इस मेथड का यूज़ करके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। जब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वो इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास एंगल्स गिवन है और साथ में जो सर्कल इक्वेशन है तो वो भी गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो वहाँ पे हमारे पास जो गिवन होता था तो वो हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट था तो वो गिवन होता था, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या एंगल गिवन है। तो अब इस केस में भी हमने टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन मालूम करने हैं। तो अब इसका तरीका सीखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो सर्कल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि x² + y² इक्वल टू 36, मतलब बोथ साइड को हमने 36 से डिवाइड करनी है ताकि हमारे पास ये वाला फॉर्म आ जाए x² + y² इक्वल r²। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको मैंने 36 से डिवाइड किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है कि x × x1 + y × y1 इक्वल टू r²। तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है और इस फार्मूले से हमने इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे हमने x1, y1 और r² की जगह पुटिंग करनी है। तो x1 हमारे पास और y1 ये कौन से वैल्यू होगी और r², तो r² हमारे पास ये वाला वैल्यू है कि 36 के 13/36, लेकिन x1 और y1 ये हमने मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल्स गिवन है तो वो इस तरह है कि cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्यों हमें ये मालूम है कि cos 60 डिग्री ये इक्वल होती है 1/2 की, और जो sin 60 डिग्री है तो ये इक्वल होती है 3√2 की। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि x1, y1। तो अब इस यहाँ पे हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ये हमारे पास x1 की वैल्यू ये फर्स्ट और ये जो सेकंड है तो ये y1 की वैल्यूज़। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये इस तरह जाएगा कि x और x1 है, तो x1 की जगह हमने क्या ये 1/2 पुट करने हैं, फिर प्लस यहाँ पे y और y1 है तो y1 की जगह 3√2 ये पुट करनी है। और राइट साइड में यहाँ पे r² है तो r² यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि 13/36 ये पुट करनी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हर एक टर्म को हमने 36 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 36 और x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x/2, यहाँ पे भी 36 मल्टीप्लाई करने हैं तो ये इस तरह आ जाएगी कि 36, और ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3√2 और y लिख दिया। और राइट साइड में भी ये 36 × 13/36। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल तो 18 रह जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि 18x, यहाँ पे भी ये कैंसिल तो 18, तो मतलब 18 और 3√, और इसके साथ y टर्म और ये इसके साथ कैंसिल एंड इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगी 13। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली टेंजेंट इक्वेशन। जब इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने हैं तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करनी है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि y - y1 एन इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में इस तरह लिखना है कि y1 / x1 एंड x - x1।
तो अब इस इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y माइनस फर्स्ट यहाँ पे y1 है, तो y1 यहाँ पे इक्वल है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। राइट साइड में y1 न्यूमरेटर में है, तो इस y1 की जगह हमने ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड फिर यहाँ पे ये क्या x1 है, तो x1 ये जो फर्स्ट वैल्यू है 1/2 ये पुट करनी है। फिर इसी तरह x माइनस x1 है, तो x1 वो यहाँ पे 1/2 का इक्वल, तो ये 1/2 पुट करनी है। और जब इसको सिंप्लीफाई करनी है तो इस टर्म को इसी तरह वापस लिखनी है। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो सिर्फ 3 स्क्वायर रूट रह जाएगा और इस x माइनस 1/2 को वापस लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, इस 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 3 स्क्वायर रूट x एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने हैं सेकंड टर्म, तो ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और ये भी, तो ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ ये इस तरह यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे ये y रह जाएगा और राइट साइड में ये 3 स्क्वायर रूट और x। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3 स्क्वायर रूट x और इस y को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस y एन इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होगी तो वो ये वाला होगी। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो बी पार्ट है तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो सर्कल इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, मतलब ये जो सर्कल इक्वेशन है तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्म है। तो अब इसमें हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल गिवन है तो cos 45 की जगह हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2 cos 45 डिग्री ये इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की, इसकी जगह पुटिंग करनी है। फिर ये 2 और यहाँ पे sin 45 तो ये भी इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। अच्छा, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी हमने ये इस तरह, तो ये 2 1 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में रेडिकल टर्म है तो इसको हमने अगेन सिंप्लीफाई करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। इस 2 स्क्वायर रूट से हमने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, और इसके साथ भी हमने ये वाला ऑपरेशन करनी है, मतलब ये जो सेकंड तो वो इस तरह है कि 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी हमने 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब ये हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इस 2 को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ये इस तरह जाएगी कि 2 स्क्वायर रूट और इन दोनों की भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला ऑपरेशन करनी है, 2 को मल्टीप्लाई करने हैं इस न्यूमरेटर इस 2 स्क्वायर रूट के साथ और डिनोमिनेटर में भी ये 2 स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि न्यूमरेटर को इसी तरह वापस लिखनी है। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, मतलब दोनों यहाँ पे सेम टर्म्स है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, तो मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ 2 रह जाएगी, तो यहाँ डायरेक्ट 2 लिख दिया। यहाँ पे भी इसी तरह 2 और 2 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी इसकी जगह ये 2 ये इस तरह डायरेक्ट लिखना है। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मतलब रह जाएगी 2 स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट। अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो इस तरह है कि 2 cos 45 एंड 2 sin 45। यहाँ पे ये हमारे पास इस 2 स्क्वायर रूट कामा 2 स्क्वायर रूट की इक्वल आ गई, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x1 कामा y1। अब अगेन हमने इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट मालूम करनी है, तो अगेन हमने यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है तो ये यूज़ करनी है। तो अब डायरेक्ट मैंने इसमें पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये x है तो x को इसी तरह से वापस लिखना है। फिर यहाँ पे x1 है तो x1 ये हमारे पास इक्वल है 2 स्क्वायर रूट की, तो 2 स्क्वायर रूट पुट करनी है। फिर प्लस यहाँ पे ये क्या y है, y लिखना है, और y1 है तो y1 यहाँ पे इक्वल है 2 स्क्वायर रूट की, तो यहाँ पे ये y एंड मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, और राइट साइड में यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर यहाँ पे इक्वल है 4 की, तो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया 4। अब ये मैंने इस तरह लिखना है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर रूट को मैंने फर्स्ट लिख दिया और x, इसी तरह यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट को मैंने फर्स्ट लिख दिया एंड y और इक्वल टू 4। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट, मतलब हर एक टर्म को हमने 2 स्क्वायर रूट से डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा
टू स्क्वायर रूट एक्स एंड डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी इस तरह के राइट साइड में भी इस तरह जाएगी कि 4 एंड डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट। अब ये टू स्क्वायर रूट इससे कैंसिल तो एक्स रह जाएगी, यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल तो वाई रह जाएगा। और यहाँ पे अगेन ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4 डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट। अगेन डिनोमिनेटर में रेडिकल टर्म है, मतलब स्क्वायर रूट वाला टर्म है, तो इस टू स्क्वायर रूट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 4 के साथ हमने ये टू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर में भी ये टू स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई टू स्क्वायर रूट। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड ये इस तरह लिखना है टू स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये अगेन टू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई टू स्क्वायर रूट है, तो मतलब ये हमारे पास वापस इस तरह फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रह जाएगी, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल आ जाएगी 2 एंड मल्टीप्लाई टू स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई और इस टर्म को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये -2 और टू स्क्वायर रूट n इक्वल 0। तो अब ये वाला जो इक्वेशन आ गई, तो ये हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमने नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है, तो अगेन नॉर्मल इक्वेशन के लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करने हैं। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे इसमें मैंने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये y है, तो y लिखना है, फिर -y1, तो y1 वो इक्वल है यहाँ पे टू स्क्वायर रूट के ये वाला, तो डायरेक्ट मैंने टू स्क्वायर रूट लिख दिया। फिर राइट साइड में यहाँ पे y1 x1 है, तो अगेन y1 इक्वल टू स्क्वायर रूट के एंड x1 आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट के एंड फिर x और माइनस x1 है, तो x1 भी इक्वल है टू स्क्वायर रूट की। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि y माइनस टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसके डिवीजन से 1 आ जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई x माइनस टू स्क्वायर रूट से सिर्फ ये x माइनस टू स्क्वायर रूट रह जाएगी। अब ये माइनस टू स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा कि y इक्वल टू x। तो अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन होगी। तो इसी तरीके से हमने ये मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है, तो इसमें भी हमारे पास जो सर्कल इक्वेशन है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो अगेन यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हमने कोई डिवीजन नहीं करना और यहाँ पे अब हमने पुटिंग करनी है ये जो एंगल्स है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख देखिए cos 30 डिग्री और कामा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो cos 30 डिग्री है, तो ये इक्वल होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की, एंड जो साइन 30 डिग्री होती है, तो ये इक्वल होती है 1 ओवर 2 की। अब यहाँ पे ये फर्स्ट x1 है और सेकंड ये y1 है। तो अगेन अब फर्स्ट हमने क्या मालूम करनी है, टेंजेंट इक्वेशन। तो ये वाला फार्मूला अगेन यूज़ करनी है, तो इसमें अब मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है। फर्स्ट यहाँ पे ये x से x लिखना है और x1, तो x1 यहाँ पे इक्वल 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की, फिर प्लस यहाँ पे ये क्या y है, तो y लिखना है, और y1 है, तो y1 की जगह यहाँ पे y1 की जगह 1 ओवर 2 एंड राइट साइड में r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल है यहाँ पे 1 की, तो 1 लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये 3 स्क्वायर रूट x है डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी ये मैंने लिख दिया कि y डिवाइडेड बाई 2 एन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हर एक टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 एंड 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट x एंड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये y ओवर 2 एन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि 3 स्क्वायर रूट x एंड ये वाला सिर्फ y, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 3 स्क्वायर रूट x एंड प्लस y, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने है, तो ये -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमने टेंजेंट इक्वेशन मालूम की। जब इसके बाद नॉर्मल इक्वेशन मालूम करनी है, तो अब अगेन ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट लिखना है कि y है, फिर y1, तो y1 की जगह हमने क्या ये 1 ओवर 2 ये पुट करनी है, फिर इक्वल टू अगेन यहाँ पे ये y1 ओवर x1 है, तो y1 की जगह हमने 1 ओवर 2 और x1 की जगह 3 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2, फिर x माइनस x1 है, तो x और x1 की जगह 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये पुट करनी है। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि y माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगा कि 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट एंड ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि x माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ से ये 3 स्क्वायर रूट ख़त्म करनी है, तो हर एक टर्म को हमने 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 3 स्क्वायर रूट से,
तो ये 3 स्क्वायर रूट वाई, यहाँ पे भी तो ये 3 स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पे भी इसके साथ 3 स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर रूट, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि x माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 3 स्क्वायर रूट वाई, और यहाँ पे ये 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, और राइट साइड में x माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे रह जाएगी कि 3 स्क्वायर रूट वाई एन इक्वल टू x। अच्छा, अब लास्ट में ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस, इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये माइनस हो जाएगी, तो मतलब ये 3 स्क्वायर रूट वाई एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम किया। तो इसी तरीके से हमने इसकी जो टेंजेंट इक्वेशन है और नॉर्मल इक्वेशन है वो इस तरीके से हमने मालूम करनी है।